नीमच के जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के लिए इसी महीने लाइसेंस मिलने की संभावना जताई जा रही है। लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट शुरू हो जाएगी, जिसके बाद एक यूनिट ब्लड को 4 अलग अलग मरीजों को चढ़ाया जा सकेगा। नीमच जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल ने बताया कि यूनिट से जुड़े सभी दस्तावेज भोपाल से स्वीकृत होकर दिल्ली जा चुके हैं। जल्द ही लाइसेंस मिलने की संभावना है। वहीं ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र सिंह से हुई चर्चा के अनुसार ब्लड सेपरेशन यूनिट जिला अस्पताल के ब्लड सेंटर में स्थापित हो चुकी है, केवल लाइसेंस का इंतजार है। सेपरेटर यूनिट को लेकर लाइसेंस कब तक मिलने की संभावना है? कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के लिए जिस लाइसेंस की आवश्यकता होती है उसके सारे जो कमियां थी वो पूर्ण करके हमारे द्वारा भोपाल भेज दिया था और भोपाल से भी पत्र दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ से कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया होती है, लाइसेंस मिलता है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से। तो पत्र 8-10 दिन पहले भोपाल से दिल्ली जा चुका है। क्या माना जाए सर, कब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग, संभावना क्या है सर? जहाँ तक उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर लाइसेंस आ जाएगा और लाइसेंस आने के पश्चात हम अपना कंपोनेंट यूनिट चालू कर पाएंगे। सर, कंपोनेंट यूनिट से नीमच शहर को या जिला चिकित्सालय में किस तरह की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, क्या लाभ है सर इसके? कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट प्रारंभ हो जाने से, जैसे अभी हम 1 यूनिट ब्लड लेते हैं उससे एक ही व्यक्ति को चढ़ाते हैं, परंतु कंपोनेंट सेपरेशन से 1 यूनिट ब्लड से हम 4 लोगों को, उसी 350 ml ब्लड से 4 लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे, जिसमें प्लेटलेट्स, पीएफपी और रेड ब्लड सेल्स, ये सारी अलग अलग करके जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वो हम उन्हें उपलब्ध करवा देते हैं। थैंक यू सर। ठीक। ब्लड कंपोनेंट यूनिट सेपरेटर यूनिट को लेकर सर किस तरह की स्थिति है, अभी वर्तमान में क्या प्रगति है सर? वर्तमान में हम बिल्कुल रेडी हैं ब्लड कंपोनेंट यूनिट को चालू करने के लिए। सिर्फ लाइसेंस का हमारा इंतज़ार है और लाइसेंस की प्रक्रिया में भी जो एक स्टेप्स रहती है डिस्ट्रिक्ट की, के बाद में फिर एसडीआई होते हैं, एक जॉइंट कमेटी उसको इंस्पेक्शन करती है, वो सारी इंस्पेक्शन हो चुकी है और मध्य प्रदेश जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है वो उसको वेरीफाई करके उन्होंने सेंट्रल पे यानी कि दिल्ली भेज दिया है वहाँ से, और हमें लगता है कि आने वाले 10-15 दिनों में ये जो है हमें लाइसेंस मिल जाएगा। सर, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट सारे आप लोगों के पास कंप्लीट है, किस तरह से इसके बेनिफिट्स हैं सर? इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जैसे प्लेटलेट्स, जो अभी काफ़ी डेंगूज में यूज़ हो रहा था, डेंगू में प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, तो ये प्लेटलेट एजिटेटर इंक्यूबेटर हमारे पास आ चुका है। इधर इसको सेपरेशन करने का जो एक यूनिट होती है जो ब्लड के कंपोनेंट को अलग अलग करती है, वो यूनिट हमारे पास आ चुकी है। लेमिनेर एयर फ्लो है, ये आ चुका है, और इनकी स्टोरेज के जो फ्रिजेज हैं जिनको जहाँ स्टोरेज करने हैं -40 -50 के जो फ्रिज होते हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। मतलब सारी चीज़ें सिविल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, जितना भी इक्विपमेंट्स लेवल है, ट्रेनिंग लेवल है, वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जस्ट वेट है कि जैसे ही हमें लाइसेंस की कॉपी मिले और हम लोग स्टार्ट करें। सर, सेपरेटर यूनिट जो चालू हो जाएगी उससे क्या बेनिफिट है सर? काफ़ी बेनिफिट्स हमारे को है, क्योंकि जो आज एक बंदा ब्लड डोनेट कर रहा है उसके हम 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। हम उसका एफएफपी अलग निकालेंगे, उसका प्लेटलेट हम अलग निकालेंगे, तो प्लेटलेट डेंगू के लिए काम में हो जाएगा। कई और चीज़ों के लिए जैसे एफएफपी की रिक्वायरमेंट होती है, बर्न कैसेस वगैरह के होते हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और थैलेसीमिया और इन पेशेंट्स के लिए हमें पीआरबीसी चाहिए होता है, तो वो पीआरबीसी उनको प्रॉपर मिल पाएगा। आपका नाम सर? मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। ये है किसानों का ब्लॉक, यानी बाबजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की, और ना ही तराई की। उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी, घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल। बाबजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बाबजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।